अभिषेक शर्मा को तो ऐड करना चाहिए उनको अपनी इंडियन टीम में नेक्स्ट जो T20 के मैचेस होंगे उसमें, लेकिन फिल वक्त जो IPL में तो उन्होंने धूम मचाई हुई है। देखिए मेरी नज़र में तो अभिषेक शर्मा एक वर्सेटाइल प्लेयर है और सही में की अगर बात करते हैं तो अभी इंजरी से वो आया है, तो अभी वो उसका परफॉर्म आ नहीं रहा ना IPL के अंदर पूरा प्रॉपर। वो जैसे पहले खेलता था नो लुक शॉट उसकी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मशहूर है उसकी नो लुक शॉट, तो अभी वो चीज़ें उसकी आ नहीं रही है नज़र। अच्छा, वैसे तो बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमें तो साइम अयूब के हम फ़ैन हैं, लेकिन वैसे अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो अभिषेक शर्मा को हम कह सकते हैं कि उसके फ़ैन है। IPL में उसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 55 बॉल्स के ऊपर उसका 141 बना है। बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो है ना कंडीशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इंडिया की कंडीशन उनको फेवर बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि पाकिस्तानी अब यहाँ पे ये सवाल था कि हमारे पास स्पिनर हैं कि नहीं है। जो मेन जो हमारे स्पिनर हैं वो ये खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। आपने अभी वर्ल्ड कप के अंदर देखा होगा इनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने एक ही स्पिनर, शायद मेरे हिसाब से शायद एक ही स्पिनर खिलाया था, तो हमें वो खिलानी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की जो फेवर करती है इंडियन पिचेस की जो कंडीशन है वो स्पिनर को ज़्यादा फेवर करती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स को। खुद बताएं IPL में इतनी ग्रोथ है या PSL में ज़्यादा ग्रोथ है? IPL से निकले हुए प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में 297 T20 में मार रहे हैं। और ये अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि PSL से निकले हुए प्लेयर्स वो क्या कह रहे हैं, उसका मुझे जवाब दें। वो जाके न्यूजीलैंड से वही हमारी नाक कटवाते हैं, जो सिंपल बात है। तो बात यही है, खत्म हो गई आपके अपनी सवाल में आपको जवाब मिल गया। मैं तो वैसे अगर अपनी बात करूँ तो IPL मुझे PSL से ज़्यादा पोटेंशियल वाली लीग नजर आ रही है। आपको भी ऐसे लग रहा है? बिल्कुल ऐसे ही IPL में पोटेंशियल है, PSL को चाहिए कि IPL से सीखे कुछ। PSL को चाहिए जी। जो भी आता है पाकिस्तान को ना मंदिर के घंटे की तरह बजा के चला जाता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछना ही नहीं बनता। अगर फॉरनर से अभी क्वेश्चन पूछ के अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये कहेगा PSL बेहतर है, तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मे भी उसे नेक्स्ट ईयर IPL ही खेलनी है जाके। तो कभी भी आपके हक में बयान नहीं देगा। हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करने। यहाँ आपको जीन्स के बारे में सवाल करें, उनके अपने एनवायरनमेंट के बारे में, या अपने दूसरी चीज़ें उनके बारे में सवाल करें, इस बारे PSL और IPL का कंपेरिजन नहीं बनता और उनको करना भी नहीं चाहिए। नहीं, जब PSL और IPL का कंपैरिजन नहीं बनता, पहली बात तो ये है कि रिपोर्टर को भी ये बात पता थी, तो उन्हें ये सवाल करना बनता ही नहीं था। उन्होंने सवाल कर लिया, लेकिन साइम ने भी जो है हमारी मेहमान नवाजी का जरा पास नहीं रखा और हमारे मुंह पर ये बात कह दी कि भाई हमारे घर में वो हम बैठ कर हमारे ही बारे में बात कह रहे हैं कि भाई IPL जो है वो ज़्यादा बेहतर है। देख, अभी भी जो सैम बिलिंग है उसने एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। वो कभी भी ये सिर्फ अच्छा मैं बता चलूँ कि ये सिर्फ सैम बिलिंग से क्वेश्चन नहीं किया गया, वार्नर से किया गया, सिकंदर रजा से किया गया है। हमें जो फॉरनर प्लेयर नजर आता है हम सबसे पहले उसे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो अब क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, वो फन कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए आते हैं, और वहाँ पर उनका IPL में चांस नहीं मिला तो PSL खेल। PSL तो गरीब लीग है, वहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को बाइक मिलेगी, बाइक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनको वो खड़ी हुई गाड़ियाँ नजर नहीं आ रही। भाई एक कंपनी का डाला होता है ना, डाला बड़ी जो गाड़ी होती है जिसके पीछे गार्ड्स भी बैठ सकते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को PSL में वो वाली गाड़ी मिलेगी। ये जो बाइक है ना जिस पर आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यार PSL तो फारिग लीग है, गरीब लीग है, इसमें जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को बाइक मिलेगी, ये पोस्ट आप देख सकते हैं। यार बस कर दो प्रोपेगेंडा, बस कर दो। PSL दुनिया की IPL के बाद सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली लीग है। यहाँ पर प्लेयर्स की क्वालिटी, क्रिकेट की क्वालिटी सबसे बेहतर है, और प्राइज मनी भी और दूसरी जो दीगर बेनिफिट्स होते हैं प्लेयर्स को वो भी कमाल के और अच्छे मिलते हैं। तो ये फजूल का प्रोपेगेंडा है कि जी बाइक मिल रही है। ये बाइक जो है वो है। कराची वालों क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो PSL को भाई? और तुमने PSL को खोद के रखा। इतना तो मैं कहूंगा कोई दुश्मन PSL के नहीं लेता जितना यहाँ पर कराची वाले खुद PSL की ले रहे हैं। यार बंदे कह रहे हैं कि लोग ग्राउंड में जो आ रहे हैं ना वो भी यहाँ पर लानत देने के लिए आ रहे हैं। हालांकि कराची का मैच है भाई, कराची के मैच में क्या होना चाहिए? सिर्फ 34,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। स्टेडियम को पूरा खचाखच भरा हुआ होना चाहिए, और कराची की पब्लिक 6 करोड़ की है। जिस शहर के अंदर, जिस सिटी के अंदर 6 करोड़ लोग रहते हैं, वहां से तुम 34,000 बंदे नहीं निकाल पा रहे हो जो कि PSL देखने आ जाए। तो PSL को नंबर 1 बोलने का क्या तुक बनता है भाई? खुद बताओ ये कौन सा लॉजिक है पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 बोलने का? कराची यार क्या हो गया तुमको? क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट तुम लोगों ने यहाँ पर कसम खा रखी है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को तो हमने बर्बाद करके छोड़ना है। ऑन अ सीरियस नोट, बड़े ज्यादा फॉरेन क्रिकेटर ये कह चुके हैं कि भाईजान PSL IPL से बड़ी लीग है, और किसी ने नहीं बोला हुआ। फॉरेन प्लेयर में से मैं आपको बताऊं किसने बोला हुआ? फॉरेन ने नहीं बोला हुआ। हाँ, हमारे वो एक्टर कप्तान रिजू डांसर ने बोला हुआ कि PSL की क्वालिटी बढ़िया। हसन अली ने बोला हुआ है। ये तो बोलेंगे क्योंकि इन्होंने नहीं बोलना तो और किसने बोलना है? अब सैम बिलिंग्स से जब क्वेश्चन किया गया तो सैम बिलिंग्स ने लिटरली बता रहा भाई मुंह पे मुता है, और ऐसा मुता है ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं जी सैम बिलिंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की तारीफ करेगा, वो बोलेगा जी पाकिस्तान सुपर लीग तो बेस्ट है, वो बोलेगा जी इससे ज्यादा तो टफ क्रिकेट में खेलता ही नहीं हूँ, सबसे ज्यादा कंपटीशन इधर होते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन उस क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट जाकर उस बंदे ने आंसर दिया, और लिटरली बात है उस बंदे ने ऑनेस्टी के साथ जो उस बंदे ने ये बात किया। और अगर आप मेरे से भी ये पूछोगे ना तो मैं शायद उससे भी बड़ा आंसर आपको दूंगा। यार मेरी बात सुनो, ये जो जर्नलिस्ट था, बेटा तू किसी फॉरेन से क्वेश्चन को पूछता, मेरे से पूछ, मैं तुझे बताता हूँ।
हर वो क्रिकेट खेलने वाला, हर वो क्रिकेट देखने वाला सेंसिबल बंदा, मैच्योर बंदा, लॉजिक में बात करने वाला बंदा। आरसीबी और पंजाब के मैच के बारे में, जब भी पाकिस्तानियों ने किसी टीम को सपोर्ट करने की कोशिश की है वो हारना शुरू होगी। इस दफा आरसीबी के साथ मैं बैठा हुआ हूं, उनके लिए चीखें मार रहा हूं। कोहली की ऐसी बुरी फॉर्म लगी हुई है, एक और मैच हार चुके हैं। कोहली ने जितने रन बनाने थे वो अपने पहले मैच के अंदर ही बना लिए थे, जो कि आईपीएल का हो रहा था। उसके बाद से बुरी फॉर्म में चल रहे हैं मेरे भाई। लेकिन मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि जब जब भी कोहली जो है वो ऑरेंज पर्पल कैप, जो भी इनकी कैप होती है, वो लेने के लिए दौड़ रहा होता था, बहुत रन बना रहा होता था, इनकी टीमें हार रही होती थी और ये कभी भी कप नहीं जीत सके। इस दफा कोहली गंदी फॉर्म में है। ये जितने भी जो भी वर्ल्ड कप भी जीते हैं, कोहली ने पीछे कोई परफॉर्मेंस नहीं दी होती, सिर्फ फाइनल में आके परफॉर्मेंस देके चला जाता है। तो ये सारे के सारे डॉट्स अगर मिलाए जाएं तो सितारे जो ये बता रहे हैं उनके मुताबिक ये बहुत ही अच्छा शुगन है कि कोहली का स्कोर नहीं हो रहा और आगे जाके वो कोई करिश्मा करने वाला है, यानी कि टीम फाइनल में जा रही है और फाइनल में जाके वो परफॉर्मेंस देने लगा है। खैर, आरसीबी ने भी एक नया किस्म का रिकॉर्ड कायम कर लिया कि होम ग्राउंड के ऊपर वो कोई भी मैच नहीं जीतेंगे और होम और अवे के ऊपर वो सारे मैचेस जीत जाएंगे। दोस्त कसम खाई हुई है कि बस कसम खाई हुई है कि हमारे ही ये ग्राउंड होगा। बारिश हो गई थी हल्की फुल्की सी 14 ओवर्स का। बुरा फील होने लग गया आरसीबी के फैंस के ऊपर। मतलब कि एक तो आप 18 साल से ट्रॉफी नहीं जीते, दूसरा ये कि अब वो टाइम आ गया कि अपने घर में नहीं जीत पा रहे। ऐसा पाकिस्तानी मुझे याद है कि कितना अरसे बाद, कितने साल लग गए हमको अपने घर में टेस्ट मैच जीतने के लिए। कितना मुश्किल फेस था हमारे लिए। तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग होता है कि आप जाओ मैच देखो स्टेडियम में, अपनी टीम को सपोर्ट करो, आपकी टीम हार जाए। अब रात वाला मैच ही देख लें, आरसीबी वर्सेस पंजाब का 14 ओवर का मैच था। आरसीबी ऐसे खेल, एक जो है वो 300 रुपीज का हेयर ड्रायर जो है वो जेम्स वेन्स को गिफ्ट कर दिया गया और ऊपर से जुल्म यह कि उसकी वीडियो भी बना दी गई। और वो बंदा जब अपने हाथ में वो ले रहा था तो उसकी मुस्कुराहट बता रही थी, उसके चेहरे पे थोड़ी सी शर्मिंदगी ये बता रही थी कि यार मैंने ये कौन से बेगैरतों के लिए सेंचुरी लगा के जो है मैंने जो क्या इतना बड़ा जुल्म कर लिया है कि मेरी सारी दुनिया के सामने ये इंसल्ट कर रहे हैं। एक सेंचुरी लगाने के लिए हेयर ड्रायर। और बात वहां पर नहीं रुकी, जेम्स वेन्स ने इंस्टा के ऊपर स्टोरी लगा के जो ट्रोल भी किया है पीएसएल वालों को। लेकिन उसके बाद चले इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, पाकिस्तानी भी जो है ट्रोल कर रहे थे, इंडियंस भी कर रहे थे कि यार कि क्या मजाक आपने बना दिया। एक साइड जो प्रीति जिंटा, हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि इस साल सितंबर में इंडिया में खेला जाएगा। दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस खुशी के मौके पे आप खुद भी ओपस चॉकलेट खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और स्पेशली जो हमारी पाकिस्तान की बेटियां बहनें सारे मिलके ओपस चॉकलेट खाओ, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई किया है ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के लिए, जिसका ओरिजिनल होस्ट इंडिया है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल कहां गया भाईजान? हाइब्रिड मॉडल यहां पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि आईसीसी का एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था। मैं आपको याद करवा देता हूं, चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले, कि जब जब इंडिया पाकिस्तान किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में अगले 3 साल तक तकरीबन खेलेंगे तो ये एक दूसरे के कंट्री में ट्रेवल नहीं करेंगे। सितंबर में जब दुबई में आरसीबी और पंजाब के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, वो मुकाबला जो खत्म हो गया। लेकिन एक तरफ अगर आप देख लें तो जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है पीएसएल, आज उसका भी मैच जो है खेला गया। बहुत बोर मैचेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बोर मैचेस स्टार्ट हो गए हैं, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आईपीएल हो रहा है, कुछ ना कुछ थ्रिलर जो है वो आईपीएल के अंदर लाजमी होता है। कल भी जो सुपर ओवर देखने को मिला, अलबत्ता आज भी परसों जो है अलबत्ता आज भी जो है आईपीएल का मैच वो खास मजेदार तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनके कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे विराट कोहली खेल रहे होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। उतना वन साइड नहीं हुआ ना अली साहब, जितना आज अगर आप पीएसएल का मैच देखते हो 50 रन से ज्यादा 56 रन से नतीजा आया। एक दूसरी टीम ने बैटिंग करना शुरू की तो पहले 5 ओवर के बाद पता चल गया कि अब ये ना चेस करेंगे ना ये छेड़ेंगे, बॉल को आनी जानी वाला काम करेंगे, और वही हुआ। तो भाई ये क्या वजह क्या है कि एक तरफ अगर आप देख रहे हो तो आईपीएल के मैचेस जो है फिर भी उनकी ऑडियंस बेहतरीन आ रही है, व्यूवरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर जा रहा है। दूसरी तरफ पीएसएल के मैचेस तो आस्ता आस्ता ऐसा लग रहा है पूरे कराना मुश्किल हो रहे हैं। नहीं देखो 8 मैच हो गए हैं और 7 मैच ऐसे हुए हैं कि नतीजा ऐसे आ रहा है कि कुछ 100 रन से जीत रहा है, कोई 50 रन से जीत रहा है। देखो T20 में तो 20 रन से भी अगर कोई जीतता है ना, उसको भी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, मतलब वो टिम डेविड के नीचे से मैं रन निकाल दूं, या तो किसी से बल्ला नहीं उठ रहा था। ये तो ऐसे हो गए थे पंजाब के सामने के जैसे पंजाब नहीं आ गई, पता नहीं कौन से राक्षस आ गए। एक वो 23 रन निकालो रजत पाटीदार के और एक 50 रन निकालो टिम डेविड के। कोई 11 में से 11 जो बैटिंग करने आए, मतलब टोटल 10 विकेटें होती हैं, इन 2 को निकाल के कोई बंदा डबल फिगर में नहीं जा सका। मतलब आरसीबी के पास फिल सॉल्ट है, विराट कोहली है, लियम लिविंगस्टोन है, जितेश शर्मा है, कृणाल पांड्या है, इनको मिला के आपका कोई बंदा डबल फिगर में मौजूद नहीं है, तो कद्दू जीतोगे आप भाई। वेल डन टू श्रेयस अय्यर एंड हिज टीम। हालांकि जॉश हेजलवुड ने गेम में आग लगा दी थी इस 95 रन को बनाने के लिए भी। जॉश हेजलवुड को अगर आज एक्स्ट्रा कोटा मिल जाता ना कि उसके 3 ओवर और 3 ओवर किसी और के भी उसको मिल जाते तो शायद ये गेम बन सकता था, वरना तो भाई साहब
कोई चक्कर ही नहीं था आरसीबी के लिए। सो ब्रिलियंट बाय श्रेयस अय्यर एंड हिज टीम, क्योंकि भाई साहब निहाल वडेरा जो कि पिछले सीजन तक इनकी एसोसिएशन आपको किसी और टीम के साथ दिखती थी, इस साल इनकी एसोसिएशन एक नई टीम के साथ 15 रन शॉट यहीं से। बिल्कुल सही बात है। ये आगे अगर कवर करते हैं तो आगे, अब मसला ये है कि आप कवरिंग का आपके पास टाइम कहाँ रहेगा। बिल्कुल यार, तो देखना है आपने कि जो आप कवर करेंगे, कवर ववर क्या, कवर ही फाड़ दिया उन्होंने तो अर्शदीप ने, कवर करना। अर्शदीप ने तो फिल सॉल्ट और विराट कोहली का कवर ही फाड़ दिया। 2 ओवर में 11 रन 2 विकेट, 2 ओवर। अबे यार मतलब धीरे-धीरे बाटले। असद खान लिख रहा है कोहली आउट हो गया, साथ में कुछ और भी लिख रहा है। कोई बात नहीं यार, क्रिकेट का है यार, वो क्रिकेट का है, कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। मैं बुराई कर रहा हूँ यार, क्यों आउट हुआ भाई? मैं तो कह रहा हूँ उसका कुछ उखाड़ी, ये आईपीएल ऑडिशन थोड़ी है विराट कोहली का। अब ऑडिशन तो उनका है जिनसे आज तक किसी लीग में भी नहीं लगा सही तरह से। देखो T20 में तुम्हें पता है एवरेज होता क्या बेटा असद भाई? T20 का बेस्ट एवरेज क्या होता है? आप इसको कह रहे तेरा अब्बू कोहली आउट हो गया, आप सुने अपने इज्जत। अब सुनो बेटा, मेरा अब्बू है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो 18,883 रन उसने बनाए में लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट आउट हुआ है, हर्षदीप के अगेंस्ट, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बताऊं, करो 59 टाइम आउट हुआ है, 136 का स्ट्राइक रेट है, 31 का उसका एवरेज है, 165 उसने चौके मारे, 65 छक्के मारे में उसने। अबे तू अगर घंटे की औलाद है ना जाए तो बता मुझे इसके बराबर है। बोल दिया पहले।